बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री बंधो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। असुभरण मंगल कर्ण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों सुंदर साथ जी, कल नाग पंचमी के अवसर पर श्री कृष्ण राधा प्रणामी मंदिर परमहंस महाराज जी के मंदिर में यहाँ भजन मंडली के बहुत से लोग आए हुए थे, जिनके माध्यम से हम सब ने यहाँ बहुत से सुंदर साथ उनका भजन का आनंद लिया। उनमें ताराचंद जी थे और तिवारी जी, जिन्होंने यहाँ के पुजारी जी से चर्चा सत्संग में उन्होंने पूछा कि आप सब लोग जितने भी कथावाचक है सब परमात्मा परमात्मा करते हैं, और परमात्मा कौन है? आज तक हमको समझ में नहीं आया। तब पुजारी जी के माध्यम से उनको ताराचंद्र जी को और तिवारी जी को और जितने भी सुंदर साथ और धर्म प्रेमी विराजमान थे सबको बतलाया गया कि सर्वप्रथम परमात्मा को जानने से पहले आप सब लोग जान लें कि संसार में ये जीव का खेल होता है। इसको श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन ममय वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरे जीव मेरा प्रतिबिंब ही मेरा जीव कहा जाता है। पर जीव का घर वैकुंठ तक है। पाताल से लेकर के पूजा पाठ करेगा, वैकुंठ तक उसकी सीमा है, उसका दायरा है, उसका हद है। वैकुंठ से परे की भक्ति, वहां का ज्ञान उस जीव के अंदर समा नहीं सकता है, क्योंकि वो जीव का मालिक आदि नारायण है। जो आदि नारायण है, जब खुद हिरण्यगर्भ अंड से पैदा हुए और खुद नहीं पता लगा पाए मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरे माता पिता कौन है, वो नारायण की भक्ति करने वाले जीव उस परमात्मा सच्चिदानंद की कैसे बात जान सकेंगे जब इनके भगवान इनके इष्ट देव ही नहीं जान सके। इसलिए अब जीव के से परे पुनः इसी बात को वेदव्यास जी खुद कहते हैं, जीव नारायणादि जीवांता महादृढ़ तत्परम तो अक्षरम ब्रह्म केवलम। कह रहे हैं कि पाताल से लेकर के जितने भी जीव नारायण तक भक्ति करने वाले हैं, वो सब जितने भी जीव भक्त हैं सब प्रचंडमय घोर निद्रा में सब मस्त हैं, दीवाने हैं। वो नींद को कभी नहीं तोड़ सकेंगे और नींद से परे जो परमात्मा है उसको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि कहा गया कि नारायणाद जीवांता महादृढ़ तत्परम, उससे परे नारायण से परे है अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से परे कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म, जिसको शास्त्र में वेद व्यास जी ने अक्षरात पढ़ता है पढ़ करके लिखा है। यहां तक की बात हम सब ने जीव के बारे में श्रवण किया। अब आत्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा अक्षरधाम में रहा करती हैं। इसको ईश्वर सृष्टि कहा गया है। वो ब्रह्म सृष्टि का रास्ता जो देखा करती उसी रास्ता पर चलती हैं। और जीव के बारे में हमारे प्रीतम प्राणनाथ विजया वृंदन स्कंद बुद्ध कल के अवतार श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, शास्त्र तीनों सृष्टि कहे जीव ईश्वरी और ब्रह्म, तीनों को ठहर जुदे जुदे देखियो तीनों के अनुकरण। जीव सृष्टि वैकुंठ ले, ईश्वर सृष्टि अक्षर, ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत लो, शास्त्र कहियो कर।
दुनिया के जीव नारायण तक तो भक्ति करते हैं, उनकी सीमा है, और जो ईश्वर सृष्टि है अक्षर ब्रह्म की पूजा करते हैं, और अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत जो ब्रह्म सृष्टि है अक्षरातीत परमात्मा की सेवा सत्कार करती हैं। और शास्त्र में कहा गया है जीव से बढ़ करके आत्मा है, और आत्मा से परे तब परात्मा है, परात्मा का ही मालिक है परमात्मा है। भगवान शिव शंकर की पत्नी माता पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि हे प्रभु, हम सब जीव है, हम सब जितने संसार में पैदा होने वाले देवी देवता हैं, तो क्या जो परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता, परमात्मा कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी आत्माएं कहाँ रहती हैं, उनका स्वरूप कैसा, बतलाने कृपा करें। तब भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि देखो पार्वती सुनो, इसका प्रमाण भगवान शिव शंकर बृहद सदाशिव संहिता में देते हैं। कहते आनंद रूपा चय सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिता कलव प्रादुर्भव संति पूर्णा संति तत्पदम। हे देवी पार्वती, आनंद रूपी आत्माएं अपने दिव्य अखंड आनंद परम धाम में रहा करती हैं। वही संसार में पहले कहाँ आएंगी? ब्रज में आएंगी। उनकी मनोकामना पूर्ण न होने के कारण से वो 28वां कलयुग में पुनः आएंगे। तो भगवान शंकर जी से कहते हैं प्रभु बतलाइए कि वो आत्माएं कहाँ रहती हैं? कहते हैं शंकर जी दिव्य ब्रह्मपुर से है ब्रह्म अद्वैत वासना। दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में परब्रह्म अक्षरातीत की आत्मा निवास करती हैं, जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, सगुणा तत्परम निर्गुणा तत्परम क्षरक चाक्षरम अक्षरातीत ब्रह्मायम सर्वाधारम परात्परम। सगुण साकार निर्गुण निराकार से परिशुद्ध साकार परमात्मा अक्षरातीत का है, वही सबके आधार हैं। और अनंत कोटि मारतंडो न तद्भाषित शशि, वहां अनंत करोड़ सूर्य चंद्रमा उस परमात्मा के धाम में अपना चमक दमक नहीं दिखा सकते हैं। और कहते हैं उस परमात्मा का घर कैसा है? चिंता मणिमय भूमि नित्य खंड गृह अद्भुतम। उस परमात्मा का जो घर है अखंड है, विचित्र है, और चिंता मणि मतलब चिंता को हरण करने वाली, इसलिए उस धरती को कहा गया है चिंता मणि। चिंता को हरण करने वाली जो धरती, इसको चिंता मणिमय भाई भूमि कहा जाता है। उस परम धाम में कौन रहता है? हे राम, जमुना जी से उस परे पूर्व दिशा में परब्रह्म अक्षरातीत अपने आत्माओं के साथ निवास करते हैं। कहते हैं कि सुधावार्य प्रपूर्तम, कहते हैं जमुना तेज संयुक्तम सुधावार्य प्रपूर्तम अनंत कोटि मारतंडो न तद्भाषित शशि तत्कृष्णाख्याम परम धामम ब्रह्मणाम सहत्यरुतम। हे राम, जिस धाम में सूर्य चंद्रमा ये अग्नि अपना नहीं चमक दमक दिखाते हैं, उस परमात्मा अपने दिव्य अखंड परम धाम ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि परमहंस गोपियों और प्रणामी को लेकर के और परमात्मा निवास करते हैं। वही आत्माएं कहां से? परम धाम से किस लिए आएंगे? संसार में आएंगे परा प्रेम लक्षा भक्ति का पाठ सिखाने के लिए। और संसार के जो जीव हैं वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उनका धाम कहाँ है, उनके बारे में जितने भी देवी देवता साधु महात्मा आए, उस परमात्मा को कोई नहीं जान सका। इसलिए वो परमात्मा खुद ही अपने आत्माओं को लेकर इस धारा धाम में उतर आए। इसलिए जब गोपियां आएंगी तो उनके प्रीतम परमात्मा आएंगे। तो जब गोपियां के आने पर, ब्रह्मसृष्टि परमहंसों के आने पर उनके प्रीतम परमात्मा आएंगे। उनके आने पर सब संसार वालों को उस परमात्मा की पहचान हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने उस अक्षरातीत कृष्ण जी ने संसार में कृपा करने के लिए सर्वप्रथम गोपी के रूप में अपने आत्माओं को भेजा। खुद वहां पर कृष्ण के रूप में रहे। वही गोपियां इस कलयुग में परमहंस प्रणामी के रूप में आए। वही परमहंस पहले गोपी के रूप में हम नहीं कह रहे, भगवान शिव शंकर कह रहे हैं। क्या कहते हैं? आनंद रूपा चय सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिता। वो आनंद रूपी आत्माएं वृंदावन स्थापित थी। पुनः कह रहे कलव प्रादुर्भव संधि, कलयुग में पुनः प्रकट होगी। क्या करेंगे? कलव प्रादुर्भव सत्य पुराण संधि तत्व। जो गोपियां ने अपना संसार में रहते हुए अपना घर का गुजर बसर करते हुए अपने हृदय में परमात्मा श्याम सुंदर को बसाया था, उसी प्रकार वो प्रणामी परमहंस आएंगे। वही रास्ता पुनः ब्रज वृंदावन का रास्ता पुनः दिखलाएंगे। ये भगवान शंकर जी कहते हैं। सर्वप्रथम कौन आएंगे? कह रहे हैं कि
आनंद रूपा च सख्य ब्रजे वृंदावन स्थिता कलव प्रादुर्भव सति तत्पदम पुनः सद तत्पदम दिव्य ब्रह्मपुर से ब्रह्म दिवासना तासामेका च सुभगा च सुंदरी प्रिया मरुद्देश शुद्धे निरूप धारिष्यते चंद्रनामा पुआम लोके हरिसंत अशुभ गति। कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, उस परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण जी के धाम में जो सुंदर बाई नाम की एक प्रिया होगी, जो उनके हृदय में परब्रह्म अक्षरातीत निवास करेंगे, तो उन्हीं को जगत बुद्धि का अवतार कहा जाएगा। इसको शास्त्र में कहा गया है कि श्रीदेव चंद्र विश्वभानु नंदनी स्वरूप जाता निज धर्म सिद्ध है सौराष्ट्र जैसे ब्रज सुंदरी नाम सर्वमुक्ति दाता गुणेर विभाग। उन गोपियों को, उन स्थितप्रज्ञ योगियों को अखंड मुक्ति का उपहार देने के लिए साक्षात राधा रानी ही यहाँ पर सदगुरु देवचंद निजानंदाचार्य के रूप में यहाँ पर आएंगे, जो इस पर प्रणामी धर्म का स्थापना करेंगे। ये प्रणामी धर्म कोई मनमानी का संप्रदाय नहीं, ये सब शास्त्र पुराण कहता है, गवाही देता है। और इनका परमात्मा अक्षरातीत है, इनके मालिक पूर्ण ब्रह्म है। और शास्त्र पुराण भी कहता है कि द्वाविम पुरुष लोके क्षरक चाक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो चींटी से लेकर हाथी तक जो पैदा होता है, जो मरता है, उसको क्षर कहा जाता है। और इस क्षर के मालिक हैं नारायण। और जो नारायण पाताल में रहते हैं, ऊपर वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, और उससे ऊपर रहते हैं आदि नारायण महाविष्णु। और उस महाविष्णु के बारे में शास्त्र में कहा गया है, महाविष्णु सहस्त्राणी महासमु शतानि च नित्य भ्रमण मेवास्य अक्षर सर्व कारणम परम। अक्षर ब्रह्म के पलक झपकाने मात्र से असंख्य असंख्य महाविष्णु सहित ये सृष्टि सर सृष्टि ही नष्ट हो जाया करती, प्रकट होकर के बनती रहती है। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म का ऐसी ताकत, ऐसा बल है। इसलिए उस अक्षर ब्रह्म से परे हे अर्जुन कौन है? कूटस्थ अक्षर उच्यते। इस नारायण से परे है अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत कौन है? उत्तम पुरुष स्तने परमात्मा उदाहरता यस्माद अक्षरातीत तो अहम क्षरादक्षोत्तम। वो अक्षरातीत परमात्मा है, सबका मालिक है, उसी को पुरुषोत्तम, उसी को परमात्मा कहा जाता है। इसलिए वही ब्रह्म है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही उत्तम पुरुष है, उसी की पूजा करने का अधिकार है। बाकी अक्षर की पूजा किया जा सकता है, करना चाहिए ना अक्षर का, क्योंकि दोनों ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो कौन है? उत्तम पुरुष स्तन्य, वो कोई अन्य, उसी की भक्ति करना चाहिए। एक गीता कहती है, यही रामायण भी कहती है कि अगुण अनंत अखंड अनादि जह चिंता ही परमार्थवादी। वो परमात्मा अगुण है, इसका कोई गुण गिना ना जा सके, अनंत है, जो कभी अंत नहीं होता, जो अखंड, जो खंडित नहीं होता है। ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है, वो आत्मा भी उस परमात्मा का ही स्वरूप धारण कर लेते। जिस प्रकार भृंगी नाम का कीड़ा अपने पास दूसरे कीड़ा को लाता है, वहां परख देता अपने पास, उसके सर के पास गुनगुनाते गुनगुनाते उस कीड़ा को अपने बराबर कर लेता। उसी प्रकार ये आत्मा उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करते करते, इस प्रकार भृंगी कीड़ा साधारण जीव मरने वाला, वो जब भृंगी को दूसरे कीड़ा को अपने बराबर कर लेता है, तो क्या परमात्मा का नाम जाप करते करते ये आत्मा क्या वो परमात्मा को रूप नहीं धारण कर सकती है? इसलिए अथर्ववेद कहता अकामो धीरो अमृत रसेन तृतम कुतश्चनूनः तमय विद्वान विवाह मृत्युरात्मान धीरम अजरम युवानम। वो प्रब्रह्म अक्षरात जो जुगल के सो रहे हैं, संसार की कामना सहित है, जो पूर्णातिपूर्ण है, जो उसके पास किसी भी वस्तु की, किसी भी सामग्री का कोई कमी नहीं है, जो बाहर भीतर एक रस रहने वाला है। वो परमात्मा की आत्मा भी एक रस रहने वाली है। वो आत्माएं, वो भक्त उस परमात्मा को जब जान लेता है, तो वो आत्मा क्या करती है? उस परमात्मा को धारण कर लेती है। ऐसा अथर्ववेद कहता है कि तमें विद्वान विवाह मृत्युरात्मानम धीरम अजरम युवानम। वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वो आत्मा भी खुद परमात्मा का स्वरूप हो जाया करती है। इस कारण से हम सबको उस परमात्मा सच्चिदानंद की भक्ति करनी चाहिए, जो सबके आधार हैं, सबके मालिक हैं। यहाँ संसार में जितने भी अवतार होते हैं, सब नारायण के अवतार होते हैं। नारायण ही जाकर के समा जाते हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। भगवान कृष्ण जी भी जरा नाम का बहलिया के बाण मारने पर उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया था। भगवान श्री रामचंद्र भी
सीता जी धरती में समा जाती हैं, सब देवी देवता कहते हैं आपका मिलन सीता जी का साकेत धाम में होगा। पर वो साकेत धाम है कहाँ? क्या जो राम राम कहते हैं, क्या भगवान श्री राम तो साकेत धाम से आए हैं और जिस इष्टदेव का पूरा पहचान नहीं है, तो क्या वो भक्त क्या उस धाम में जा सकेगा? नहीं जा सकेगा, क्योंकि भगवान राम को तो कहा गया कि भगवान राम साकेत धाम से आए, सीता जी का मिलन आपका साकेत धाम में होगा। पर हम सब रामायण में, भागवत में जो 18 रावण हम सब श्रवण करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र शरीर छोड़ने के बाद, शरीर में जल समाधि लेने के बाद तुरंत भगवान विष्णु का 4 भुजा रूप धारण करके बैकुंठ चले जाते हैं। तब साकेत धाम की जो जिक्र किया गया है रामायण में कि साकेत धाम में आपका सीता जी के मिलन होगा, तो साकेत धाम कहाँ है? क्या इस धरती के नीचे है, क्या ऊपर है, कहां पर है? ये सब भक्तों को समझना चाहिए, खोजना चाहिए, अपने गुरुजनों से परामर्श करना चाहिए कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं। जिस इष्ट देव की भक्ति करते हो उसके बारे में, उनका श्रृंगार कैसा, उनका स्वरूप कैसा, सब जानकारी होना भक्त का तभी संभव है। यदि भक्त के पास आधा ज्ञान रहेगा, वो भक्त पार नहीं कर सकता, वो लटक जाता है। इसलिए अपने गुरुजनों से जाकर के प्रश्न किया करें कि हमारा जब तक आपका संबंध है तभी तक यहाँ पर गुरु शिष्य का नाता रिश्ता है। जिस दिन वो परमात्मा के धाम में शरीर छूटेगा तो हे गुरुदेव आप कहाँ रहोगे, मैं कहाँ रहूंगा, अपने गुरुजन से जाकर जरूर पूछना चाहिए कि गुरु जी आप बताइए, जब हमारा शरीर छूटेगा और आपका शरीर छूटेगा तो मैं कहाँ रहूंगा? क्या कहीं पर अखंड स्थान है? आप स्वर्ग बैकुंठ की जो बात करते हैं, कोई स्वर्ग अखंड का नहीं है, बैकुंठ कोई अखंड स्थान नहीं है, इसकी भी रचना हुई है। और जो रचना जिसका जो रचा गया है, समय आने पर उसका भी नाश होगा। ऐसा शास्त्र कहता है कि दृष्टि स्वविनय से जो दिखाई दे रहा है, एक दिन उसका नाश होगा। इसलिए वो परमात्मा कौन है, इसको जाकर के उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।